अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाको वाला फिर एक मरतबा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मकसद आप लोगों को बताने का यही है कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की सर्वसाधारण सभा GB ये 28 तारीख को होने जा रही है। मतलब ये इतवार को आज़म कैंपस में ये एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये एनुअल रिपोर्ट हमने भी ली, बड़ी मुश्किल से जो भी था हमने वहाँ पे एप्लीकेशन किया, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे हाथ में लगी। और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान को ये जनरल एनुअल रिपोर्ट क्यों नहीं मिली, मैं उसके पीछे आप लोग को थोड़ा सा किराया बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम माजी की तरफ चलते हैं। इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इस एनुअल 88, 89, 90, 91, 92 ऐसे ही लिखा हुआ है। ये सारी जनरल बॉडी जो जितने नंबर जब पर मैंने आप लोग के सामने अभी गिनाए हैं, ये पिछली जनरल बॉडी के अंदर भी और उससे पहले की भी, मतलब 91, 92 जनरल बॉडी के अंदर भी आप लोगों ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान ने ये PA नामदार को जनरल बॉडी के अंदर ये बोला हुआ है, जो एजेंडे के ऊपर लाया था कि अगले साल से, मतलब ये साल से हम एनुअल रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, और उसके लिए आप लोगों ने हामी भरी, आप लोगों ने भरी, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर ने भरी, और इनामदार के जितने भी चाहने वाले हैं मैं उनको मुखातिब हूं। अरे एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो भाइयों बहनों, आप लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते नहीं है, उसकी वजह से आप लोग हमको ये पूरे पूना के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरों को आज तकलीफ इतनी हो रही है कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी 28 तारीख को है। पहले एनुअल रिपोर्ट घरों पे आती थी तो लोगों को समझ में आता था कि अरे बाप रे, मुस्लिम बैंक की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। मगर आप लोगों की नाअहली की वजह से, खास करके इनामदार के सब डायरेक्टर हजरात और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के उसके चाहने वाले लोगों को, जो जनरल बॉडी में आके सिर्फ एक ही काम करते थे, मंजूर 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 मंजूर, ये तुम्हारी इस नाअहली की वजह से आप लोगों तक मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की एनुअल रिपोर्ट नहीं पहुंच सकती। अभी अगर यकीन नहीं आता है तो आप लोग ये एनुअल रिपोर्ट जाइए, वेबसाइट के ऊपर जाइए, निकालिए, उसमें देखो चेयरमैन ने क्या लिखा हुआ। उसने बोला हुआ है कि हमारे को पिछली जनरल बॉडी के अंदर जनरल बॉडी ने हमको बोला हुआ है कि आज के बाद एनुअल रिपोर्ट नहीं छापना चाहिए, हमको एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन भेजो। अब ये इनामदार के जितने साथीदार बैंक में आते हैं ना, हम यस 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 करने के लिए, अरे पूना शहर के मैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान को बोलना चाहता हूं, पकड़ो इन लोगों का गिरेबान। या उरा बिल्डर के जितने स्टाफ, ये कैंपस के अंदर जितने काम करने वाले इसके स्टाफ, ये जो जनरल बॉडी के अंदर आते, सबको पता है कि ये इनामदार के हवारी, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे डायरेक्टर, कैंपस के सारे ट्रस्टियान, इनके गिरेबान पकड़ो। ये बड़े बड़े लीडरान जो है ना, ये डॉक्टर काजी है, जुबैर भाई है, आरिफ मेमन है, ये अफजल खान है, ये बाकी के जो सीनियर लीडरान है, इनके भी गिरेबान पकड़ सकते हैं आप लोग। ये लोगों ने पूरा सपोर्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की तरफ गामजन के लिए जो कदम चाहिए था इनामदार को, एनुअल रिपोर्ट से शुरू हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 88 जनरल बॉडी, 89, 90, 91, 92, ये 92वीं जनरल बॉडी और इससे पीछे की सब जनरल बॉडी के अंदर ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे शेयर होल्डर ने और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे डायरेक्टर हजरात ने इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए हामी भरी हुई है जनरल बॉडी के अंदर, उसको परमिशन दी हुई है। ये इनामदार और उसके लड़के को, हमारी तुम्हारी 1100 करोड़ की बैंक को इन लोगों ने, आप लोगों ने, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हजरात ने और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के इनामदार के चाहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक 1100 करोड़ की बैंक है, उसको 40 करोड़ के अंदर ये इनामदार की जेब में डालने के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। अभी आप बोलेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले से मैं क्या बात कर रहा हूं।
अब की एनुअल रिपोर्ट के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एजेंडे के ऊपर ये एनुअल रिपोर्ट में एनुअल जनरल बॉडी की जो रिपोर्ट कार्ड आई हुई है उसके अंदर एजेंडे के अंदर कहीं भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के सिलसिले से कोई भी मुद्दा या एजेंडे के ऊपर पॉइंट नहीं है। मैं आप लोगों के सामने वो चीज रखना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के सामने ये चीज रखी थी, देख लीजिए। ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की एजेंडे की कॉपी है। 1 नंबर से लेके 19 नंबर तक कहीं भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं होना, उसके लिए क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले से कोई भी एजेंडे के ऊपर इन लोगों ने कोई एक एजेंडे के ऊपर इसके ऊपर रखा नहीं है। सोचने की बात है मेरे भाइयों, सोचने की बात है कि इस एजेंडे में कौन सी जनरल बॉडी है हमारी? ये 93वीं जनरल बॉडी है। उस जनरल बॉडी को, ये जनरल बॉडी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर कहीं भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देना, ऐसा कोई भी बिल नहीं है। अभी मैं आपको इसके सिलसिले से कुछ और थोड़ा सा मैं 2024 से लेके अभी तक की जो घड़ा मोड़ी हुई है उसके सिलसिले से मैं आपके सामने आना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, जब हमने 2024 से स्मॉल ये बैंक के सारे कागजात, ये देखो, ये पूरे कागजात, ये कागजात आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये पूरे कागजात, ये कितने कागजात है, ये कागजात हमने आप लोग के सामने पेश किए थे। देख सकते हैं कि ये इनामदार और उसके लड़के ने और उसकी औरत ने मिलकर इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, डीडीआर हो, सहकार आयुक्त हो, ये सारी जो संस्थाएं हैं जो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर अपने नजर रखती है, उनको ये कागजात पूरे किए गए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए। और इसकी परमिशन किसने दी? ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे शेयर होल्डर, जो इनामदार के आने वाले सारे शेयर होल्डर ने, जो इसके इधर या तो काम करते हैं या इसके एहसान तले दबे हुए लोग हैं, इन लोगों ने अपनी तुम्हारी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 1100 करोड़ की बैंक को 40 करोड़ के अंदर ये पीए इनामदार के झोली में डालने का काम ये लोगों ने किया हुआ है। 2024 हम जब इसकी मुखालिफत की, हमने ये जो कागजात हमने आपके सामने अभी मैंने आपको दिखाया हूं, ये कागजात को लेकर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के एडवोकेट अयूब, बबलू शेख, बबलू सैयद साहब और उनके साथ के जो 6 डायरेक्टर है, उन लोगों ने वो बैंक की जनरल बॉडी के अंदर हमारे कागजात दिखा के उसकी मुखालिफत की स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की, नहीं बनाने का हमारे को, उसका वो सब चीज करके अपना उल्लू सीधा करा के लिया। लेडी हाओ भाई की स्कूल में हो, पूना कॉलेज के सामने की मीटिंग हो, कौसर बाग की मीटिंग हो, वहां पर एडवोकेट अयूब ने ओपन सब पब्लिक के बीच में बोला था कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे। अब मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को जब इन्होंने कहा था कि हम नहीं बनने देंगे, और ये अभी जो आने वाली जनरल बॉडी है, इसकी मीटिंग के अंदर हम एजेंडे के ऊपर लेके इसको नहीं बनने देने, इसके वास्ते एजेंडे के ऊपर इसके हम पॉइंट लेकर आएंगे। मगर आप लोग को अभी मैंने दिखाया एजेंडा, कहीं भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देना, ऐसा कोई एजेंडा है क्या? मैं एडवोकेट अयूब और उनके साथीदारों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारे कागजात की बिना के ऊपर अपना उल्लू सीधा करके आपने वाइस चेयरमैनशिप ली, बड़ी बड़ी कमेटियां ली। इस कमेटी के बदले में आप लोगों ने पूना शहर के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान को क्या दिया? बाबा जी का ढिल्लू दिया आप लोगों ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक हथेली पे चांद दिखा के हम नहीं बनने देंगे। आप लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए पूरी राह हमवार करके दी है पीए इनामदार, तनवीर इनामदार को। तुम्हारे को वाइस चेयरमैनशिप मिल गई, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको पूरी दुनिया मिल गई। आपने लोगों से कहा था, अल्लाह को हाजिर नाजिर कहा था, करके कहा था कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने नहीं देंगे। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 नंबर का एजेंडा जो है,
ये एक नंबर का एजेंडा है, याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, देख लो ये एक नंबर का एजेंडा पिछले साल का मिनट्स है। ये मिनट्स के अंदर 15वें पॉइंट के ऊपर, पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट में 15वें पॉइंट के ऊपर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या क्या काम किया हुआ और आगे की कारकर्दगी के लिए इनको तुम्हारी परमिशन की जरूरत थी। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सभी डायरेक्टर हजरात ने पिछली जनरल बॉडी में भी और इनामदार के एक ऑफिस में काम करने वाले और उसके एहसान तले दबने वाले सभी लोगों ने मुस्लिम बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो 15 नंबर का एजेंडा पास करवा के दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये पास करवा के दिया हुआ है ये एडवोकेट अय्यूब और ये सारे साथीदार, इसके डायरेक्टर जो हजरात है, इन लोगों ने वो पिछले साल की 15वां पॉइंट के ऊपर जब ये लिख के एजेंडे के ऊपर था, उसको मिनट्स के अंदर लिखा गया है और वही मिनट्स को ये तनवीर इनामदार और ये एडवोकेट अय्यूब ने एक नंबर के पॉइंट के ऊपर लाकर उसकी रजामंदी आप लोगों से मांगने वाले हैं इस जनरल बॉडी के अंदर। मतलब आप लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होने जा रही है, एजेंडे के ऊपर एक पॉइंट नहीं, मगर एजेंडे के अंदर छुपा एजेंडा इनका एक नंबर का है जो पिछले साल आप लोगों ने पास करके दिया था। उसको अप्रूवल करने के लिए आप लोगों के सामने ये इनामदार का लड़का और उसकी औरत और एडवोकेट अय्यूब, बबलू सैयद, दानिश शेख, ये दानिश तड़वी, ये बाकी के जो डायरेक्टर हजरात हैं, बारामती वाला हो, लोनाने वाला हो, पूना के सारे डायरेक्टर हजरातों ने, इन लोगों ने मिलकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए तनवीर इनामदार को पूरा साथ दिया हुआ है एक नंबर के एजेंडे के ऊपर। ये बैंक के डायरेक्टर लोग को भी नहीं मालूम है कि पिछले साल ये एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग में 15वें नंबर के ऊपर आप लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए पीए इनामदार को, उसके बेटे को परमिशन दी हुई है। वो अप्रूवल के लिए इस जनरल बॉडी के अंदर आने वाला है। एक नंबर का एजेंडा, एक नंबर के एजेंडे के अंदर छुपा एजेंडा इन्होंने लाया हुआ है। ए पूना के लोगों, आप लोग बहुत सीधे साधे हो। ये इनामदार और ये इनामदार के लड़के और इनामदार के साथीदारों ने पूना के लोगों को सिर्फ उनके भोलेपन की वजह से ठगा हुआ है। इन लोगों ने हमेशा आप लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर आप लोगों को झूठ बताकर कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये इनामदार और उसके बेटे ने और उसकी औरत ने आप लोगों को उल्लू बनाया है। पूना शहर के लोगों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करके लिया हुआ है ये इनामदार ने। मेरे भाइयों और बहनों, 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे जनरल बॉडी की मीटिंग है, याद रखिएगा आप, असेंबली हॉल के अंदर। जो लोग मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम 2019 से आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, आइए जनरल बॉडी के अंदर इसकी मुखालिफत कीजिए, मगर आप लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। आज उसका खामियाजा हम तुमको सबको भुगतना पड़ रहा है। 2019 से हम कहते थे लोगों को, अरे मुस्लिम बैंक की जनरल बॉडी में आइए, उसकी मुखालिफत कीजिए, मगर आप लोगों ने अंधाधुन मंजूर है करके एनुअल रिपोर्ट भी आप लोगों ने अपना हक छीन लिया। जो आप बैंक के मालक हो, एनुअल जनरल रिपोर्ट भी आप लोगों को नहीं आ सकती है और आप लोगों की जेब का खर्चा करके 220-230 रुपए के अंदर ये एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को ऑनलाइन भेज के आपकी जेब के खर्चे से आप लोगों की जेब के ऊपर डाका डालने का काम ये तनवीर इनामदार, एडवोकेट अय्यूब और इनामदार के जितने चाहने वाले, उसके ऑफिस में काम करने वाले और उसके एहसान तले दब के रहने वाले लोगों ने किया हुआ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश, मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके आप लोग इतवार के दिन सुबह 9:30 बजे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी में पहुंचिए, क्योंकि ये आपकी बैंक है। कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर आप बैंक के मालक है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई तो आप लोग सिर्फ, और कंपनी लॉ में चली गई तो हमारा बैंक का शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर बन के रह जाएगा। कंपनी लॉ के तहत आपको मैं बार इससे पहले भी बताया था, टाटा देख लो, बजाज देख लो, आप ये अदानी देख लो, अंबानी देख लो, अंबानी का कोई शेयर होल्डर अपने जो शेयर होल्डर है वो उसकी कंपनी में जाके ये बोल सकता है कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ये मैं मालक हूँ, मैं इस कंपनी का मालक हूँ, मुझे देखने को हटो, मैं अपनी कंपनी देखने आया हूँ। वो आपको घुसने भी नहीं देगा।
यही हाल मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का होने जा रहा है। ये छुपा एजेंडा, ये पी इनामदार, तनवीर इनामदार, एडवोकेट अय्यूब और उसके साथीदारों ने आप लोगों के सामने लाके रखा हुआ है। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे डायरेक्टर हजरात को मेरा बोलना है, अरे कहाँ है तुम्हारा दिमाग? अरे दिमाग कुछ चलाओ। तुम लोगों को ये इनामदार ने, तनवीर इनामदार ने हथेली पे चांद दिखा के और ये दिखा के आप लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। और आपकी, तुम्हारी, हमारी 1100 करोड़ की बैंक को 40 करोड़ के अंदर अपनी जेब में डालने का काम शुरू किया हुआ है। और करीब कहाँ का होने के ऊपर है। ये बोला जाता है नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? आप लोगों के सामने एजेंडे के ऊपर लाया नहीं है, मगर एक नंबर के एजेंडे के ऊपर आप लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक के अप्रूवल के लिए आप लोगों के सामने इन्होंने लेकर आया हुआ एक नंबर एजेंडे के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिल को पास करने के लिए। अरे तनवीर इनामदार साहब, पूना के लोगों को आपने क्या उल्लू से समझा हुआ है क्या? कैंपस को भी अपने नाम पे कर लोगे, यतीम खाने को भी अपने नाम पे नवा रूल रेगुलेशन ला के अपने नाम पे कर लोगे। शिकरापुर की जगह के ऊपर पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी फैमिली के नाम चढ़वा दोगे। और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक 1100 करोड़ की बैंक को आप 40 करोड़ में अपने नाम पे करवा लोगे। हम क्या करने देंगे आपको? कतई नहीं करने देंगे हम आप लोग को ये काम। ये कौम का असासा है, याद रखिएगा। मुस्लिम बैंक पूना शहर के मुस्लिम समाज की रीढ़ की हड्डी है। आजम कैंपस पूना शहर के मुसलमानों को आजम कैंपस से याद रखिएगा। मुस्लिम बैंक 1934 में बनी थी, आजम कैंपस 1932 में बना था, जब ये पीए इनामदार साहब पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है आप लोगों को, जो के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे डायरेक्टर हजरा जो अभी इसके बाद अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई तो इन लोगों को ये तनवीर इनामदार और इसके लोग, घर के लोग पूछेंगे भी नहीं और डायरेक्टर भी नहीं हो सकते आप वहां पर, क्योंकि उनके पास 40,000 शेयर आ जाएंगे। और तुम्हारे हमारे पूरा शहर के मिला के भी हम 30,000 शेयर होल्डर नहीं है। अरे इस क्रोनोलॉजी को समझो। अरे बैंक के डायरेक्टर हजरातों को मैं जगाना चाहता हूं। अरे अभी भी 2-3 दिन बचे हैं एजेंडे के ऊपर। पिछले मिनट्स के अंदर जो एजेंडे पे आया हुआ है उसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिल का पूरा हर चीज लिखा हुआ है। आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हो बताइए आप? क्या एडवोकेट अय्यूब है, एडवोकेट है ना, उसको मालूम है कैसे निकाल सकते हैं? अरे उसको निकालने का एक ही तरीका था, इस जनरल बॉडी के अंदर एजेंडे के ऊपर स्मॉल फाइनेंस बैंक हम नहीं बनने देना चाहते हैं, उसके लिए किसकी हामी है, किसकी रजामंदी है, उसका बिल आना चाहिए था। मगर ये एडवोकेट अय्यूब ने तनवीर इनामदार के साथ में मिलकर पूरे बैंक के डायरेक्टर हजरात को और पूरे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान को धोखेबाजी से काम किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है ये एडवोकेट अय्यूब और बबलू सैयद और उनके सभी 6 डायरेक्टर हजरात ने। पूना शहर में बोलते हो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके और बैंक में जाके स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक नंबर के एजेंडे के ऊपर लेकर आ गए। जब हमने आप लोगों को बताया कि एक नंबर के एजेंडे के अंदर छुपा एजेंडा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो जब जाके लोगों को बीच में बोलते हो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये एडवोकेट अय्यूब के स्टेटमेंट है। अरे वो तो चाहता है तुम रिजाइन कर दो और आप भी चाहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तनवीर के हो जाए। मैं अगर रिजाइन कर दूंगा तो उसका दोस्त जिसके साथ में ये एडवोकेट अय्यूब और ये तनवीर फॉरेन की ट्रिपियां मारते थे ना, ये वो दोस्त लोग हैं। ये दोस्त का फायदा करने के लिए ये एडवोकेट अय्यूब और उसके साथीदार इसको पूरा मदद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों मेरे, और भाइयों और बहनों, ये बैंक के डायरेक्टर हजरात को मैं कहना चाहता हूं, अरे इस बैंक के अंदर दिल्ली के लॉटरी वालों के जो अकाउंट खुले हुए हैं उसको कितना टका उसके एजेंट को और या डायरेक्टर जो एडवोकेट अय्यूब और सेक्रेटरी को कितना कमीशन मिला हुआ है पता है आप लोगों को? ये बैंक के डायरेक्टर हजरात को मैं कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपए का उलाढाल किया हुआ इस बैंक के अंदर इन्होंने।
किसी को मालूम ही नहीं है। बैंक के 6 मैनेजर के साथ में, सेक्रेटरी के साथ में एडवोकेट अयूब ने दिल्ली के लॉटरी वालों के 2 नंबर के अकाउंट, यहाँ पर 2 नंबर के पैसे के अकाउंट इस पूना शहर में अपनी मुस्लिम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाए थे। जिस तरीके से नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने ये जो काम किया था, फिर से इन्होंने उसका एक काम किया हुआ है। कितना कमीशन लिया इसमें? ये बैंक के डायरेक्टर हजरात को मैं बोलता हूं, पूछो एडवोकेट अयूब को, पूछो इस सेक्रेटरी को कि ये दिल्ली के लॉटरी वालों को आपने कमीशन, कितने कमीशन के ऊपर आप लोगों को कितना कमीशन मिल रहा था कि उनकी तुमने यहां पर अकाउंट खोलने की परमिशन दी? कौन है ये पाटिल जो बैंक के अंदर आकर एडवोकेट अयूब के सामने रफीक को, मैनेजर को बोलता है मेरे कमीशन का पैसा तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया? पुलिस को भी लेकर आया था उसने। ऐसी ऐसी चीजें मुस्लिम बैंक में चली हुई है। 6 ब्रांच है, याद रखिएगा, मुस्लिम बैंक की। करप्शन करप्शन करप्शन। फिर मुस्लिम बैंक में करप्शन के अलावा दूसरा कुछ काम है क्या नहीं इनके पास? डिविडेंड देने की बात करते हैं। आपने दिया था क्या? आपकी साइन थी क्या उसके ऊपर? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की साइन थी जो पिछली एनुअल रिपोर्ट के अंदर की है, वो जो अभी जनरल बॉडी आई है पूरी मार्च से पहले की है। बेवकूफ बनाने का काम छोड़िए एडवोकेट साहब। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कैसे बनने देना है, जो आपने लोगों के बीच में कहा है उसके ऊपर अमल कीजिए। यही बोलने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। पूना शहर के सारे मुस्लिम बैंक के डायरेक्ट शेयर होल्डर हजरात और जितने पुडारी से मेरी उनसे गुजारिश है, अपनी बैंक को अगर बचाना है तो आपको सुबह 9:30 बजे मुस्लिम बैंक में आना पड़ेगा, आजम कैंपस में आना पड़ा, जनरल बॉडी में आना पड़ेगा। और अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनवाना है तो आप 11 के बाद आइए, 9:30 बजे आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर 1 नंबर के एजेंडे को हम अपोज करते हैं और उसको रिजेक्ट करवाने को लगाते हैं। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हमारी बैंक कानूनी पेशीगियों के हिसाब से निकल जाएगी। बैंक को बचाइए, आइए हम सब मिलकर अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को बचाते हैं। 28 तारीख के दिन सुबह 9:30 बजे आजम कैंपस में। यही बोलने के लिए यह अजीम गुड़ाकू वाला तहरीक महज की जानिब से आपके सामने आया है। अल्लाह हाफिज।